मध्य प्रदेश के शिक्षक अध्यापकों के वेतन में क्रमोन्नति के बाद कितनी वृद्धि होगी, चलिए समझ लेते हैं। आपको बता दें कि 27/7/2019 को क्रमोन्नति के संबंध में आदेश जारी हुआ था। उसी की कंडिका 3 के अनुसार क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाएगा। और जब आप राज्य शिक्षा सेवा में शामिल हुए थे, उसका आदेश और जो 7वें वेतनमान की टेबल आई थी, उस टेबल में आप कितने लेवल पर आ गए हैं, इससे आप अपना वेतन आसानी से जोड़ना सीख जाएंगे। सबसे पहले हम आदेश के बारे में बात कर लेते हैं और आपको बताएंगे कि आप अपना क्रमोन्नति वेतनमान जुड़वाना चाहते हैं तो नीचे अधिक से अधिक कमेंट्स ज़रूर करें। इस पर हम वीडियो बना देंगे। पहले वीडियो में देखें और ये तीनों आदेश, यानी कि आपको राज्य शिक्षा सेवा वाला आदेश और जो अभी आदेश जारी हुआ था उसका भी अध्ययन करेंगे। इस आदेश का हम सबको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और यह 5 तारीख को ही जारी हो गया था और हमने आपको बताया भी था कि आदेश जारी हो गया है, पर इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था और यह 6 तारीख को उजागर किया गया है। आप देख सकते हैं, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, विषय मध्य प्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु समयमान वेतनमान उपलब्ध कराए जाने बाबत। यह आदेश पहले जारी हुआ था, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों का है। इसके बाद शिक्षा विभाग से आदेश जारी हुआ है। ये आदेश तो आपने देख ही लिया होगा। इस आदेश की भाषा हम आपको पूरी समझाएंगे कि प्रथम क्रमोन्नति पर कितनी वेतन हो जाएगी, दूसरी और तीसरी क्रमोन्नति पर कितनी बढ़ जाएगी। अभी फ़िलहाल आप आदेश देख लें। ये प्राथमिक शिक्षकों का है, जिसमें 6वें ग्रेड पे इतना था और ये 7वें से 8वें पर आ जाएंगे प्रथम क्रमोन्नति पर, और 24 वर्ष की क्रमोन्नति में वो 9वें लेवल पर आ जाएंगे और तृतीय क्रमोन्नति लगने पर 9वें से 10वें लेवल पर आ जाएंगे। वहीं जो माध्यमिक शिक्षक 8वें लेवल पर हैं, वह प्रथम क्रमोन्नति पर 9वें लेवल पर पहुंच जाएंगे। जिन्हें प्रथम नियुक्ति मिल गई है उन्हें लेवल 10 का वेतन मिलेगा और तृतीय में 13वें लेवल पर पहुंच जाएंगी। और नीचे काफ़ी नियम दिए गए हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस आदेश में कंडिका 3 का हवाला दिया गया है। वह आदेश 27 जुलाई 2019 को राज्य शिक्षा सेवा में बनाया गया था, उसके लिए जारी किया गया था। उसी की कंडिका 3 के अनुसार क्रमोन्नति लगना है। काल्पनिक के बारे में भी आपको समझाएंगे। और यह आदेश 5/10/2023 के द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी किया गया है। चलिए अब दूसरा आदेश इसी से संबंधित है, उसे भी देख लेते हैं। ये आदेश भी 27/7/2019 को स्कूल शिक्षा विभाग से जारी हुआ था। अध्यापक से आप राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए थे, जिसकी कंडिका 3 के अनुसार ही आपको क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा। चलिए जो टेबल जारी की गई थी उसे देख लेते हैं। यह टेबल 7वें वेतनमान क्रमोन्नति की है। आप अभी किस लेवल पर हैं, इसमें देखकर अपनी वेतन में वृद्धि जोड़ सकते हैं। इसी के अनुसार वेतनमान दिया गया है। तो साथियों, इस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे, आप भी जोड़ना सीख जाएंगे। जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।